आजकल तो मोबाइल पे सब कुछ है। लड़का लोग देखते हैं मोबाइल, छोटे बचपन सबको मोबाइल मार देती है। उसका शोर चल रहा है मोड़ तरफ, उसकी माँ पूछते कहाँ जाए, बोल मोड़ दे, बोल मोबाइल डायरेक्ट देखने किधर उठते चुप कर, मोबाइल देख चुप करता है मोबाइल वाले। अब बचवा ऐसे मोबाइल रहते हैं तो लोग खोल देता है, दोनों मियाँ बीवी हंसता है, बल्कि इधर बड़ी होशियार हो, लॉक खोल दिल को, मोबाइल खोल में लॉक खोला है, कल घर में लॉक लगाएगा तब पता चलेगा कितना होशियार। 6 आदमी पता चला कि जलसे में 6 आदमी का बेटा है, बाकी बात सब निर्वंश बैठा नहीं, बाल बच्चा है, हिम्मत नहीं है, तकरीर सुनना रात भर ये आसान है, अमल करना मुश्किल है। हजरत बिलाल गरीब थे, अमीर नहीं थे, काले थे, गोरे नहीं थे, हबशी थे, सैयद नहीं थे, गुलाम थे, आजाद नहीं थे, लेकिन बिलाल ने नबी को दिल दिया, नबी से इश्क किया, नबी से प्यार किया, नबी को अपना बना लिया। तो हजरत बिलाल का मकाम रब ने इतना ऊंचा किया, इतना ऊंचा किया कि हजरत बिलाल मक्के के धरती पे पांव रख देते तो जन्नत में बिलाल के पांव की आवाज। क्यों मांगते हो बेटी बाप से? अफसोस लगता है, कसम खुदा के पड़ाका लेके जाता है ये लोग इसमें 2-4 को पड़ाका फोड़ने वाला होगा। 15,000 का पड़ाका बेटी बाप के दरवाजे पे फोड़ता है, शर्म होनी चाहिए। कितना बड़ा खत्म हो बेटा बाप, बेचारा बकरी बेच के दिया पड़ाका फोड़ने लिए। इतना बड़ा पड़ाका, अगर पड़ाका फोड़ना जायज होता, सवाब मिलता, तो आप लोगों को पड़ाका हम लोग कभी फोड़ने देते? हम लोग मौलवी मौलाना है, जब सवाब सब काम हम लोग करते हैं, निकाह हम लोग पढ़ाते, जनाजा हम लोग पढ़ाते, अकीका में मरमिलाद हम लोग करते, फातिहा दुरूद हम लोग पढ़ते, सब काम जब हम लोग करिए लेते तो शादी के दिन पड़ाका फोड़ने आपको क्यों देते? हम लोग झोला आगे गाड़ी में लेके बैठते, कहते इमाम साहब इसमें सवाब भरा हुआ है, फूंक फूंक के फेंकिए। आप लोग पब्लिक हैं 10 टकवा लेके जाते हैं, हम लोग मौलवी मौलाना है बम लेके जाते हैं। आपका एक पड़ाका 10 ने की, मेरा एक बम में 100 ने की। यहाँ तक के झोला में डना माटी ले जाते, समधी घरे उड़ा देते, सीधे जन्नत चले जाते। जब जन्नते जाना है, सवाबे लेना है, 10 टकवा का है, एकदम एक डॉक्टर पड़ाका बम लेके जा, तौबा कर, उन पैसों को बचा के गरीब की बेटी की शादी में लगा दे, गांव के मकतब में पढ़ाई में शिक्षा में लगा दे, मकतब मस्जिदों में लगा दे, और उन डीजे का पैसा बन करके अपने बाल बच्चों को पढ़ा दे। जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा, बाप के सामने खड़ा होगा, ए बाबा मुझे दुनियादार के नाम पे नहीं, अहमद मुख्तार के नाम। इसलिए मैं करमाटान से रहने वाला हूँ, इसी जिला का मैं हूँ, जामताड़ा। यहाँ से मेरा घर लगभग 15-18 किलोमीटर पड़ेगा। करमाटान विद्यासागर काला झरिया से आगे, काला झरिया मोड़, घोषबाद मेरे गांव का नाम। एक बेटा है, मैं बेटे की शादी 2-4-5 साल में जरूर करेंगे, जिंदा रहेंगे। मैं ओलमा के बीच में महफिले मुस्तफा में हाथ उठा के वादा करते हैं, हम अपने बेटे की शादी में बेटी बाप से फूटी कोड़ी तक नहीं मांगेंगे। इसमें से कोई ऐसा मर्द बैठा है, एक मर्द खड़ा होकर कहते झारखंडी बाबा हम भी बेटी बाप से नहीं मांगेंगे, जो बगैर मांगे खुशी से दे दे वही तोहफा समझ के ले लेंगे। मांगना हराम है, लेना हराम नहीं है। मांगना हराम है, लेना हराम नहीं। अगर बेटी बाप अपने खुशी से हवाई जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले घर में हवाई अड्डा बनवा लो। मांगना रिश्वत है। अगर तुम 4 लाख मांगते हो ये रिश्वत, और बेटी बाप अपने मन से खुशी से अपनी बेटी का घर बसाने में 2-4 लाख दे दे, ये जायज है, ये तोहफा है, यही जायज। मांगोगे रिश्वत है, रिश्वत हराम है। अब हराम आप लोग भी खाते हैं, उल्टा हम लोग को भी खिला देते हैं। अब हम लोग मौलवी मौलाना हराम का स्वाद खिला दिए, अब एगो बच्चा फूकते हैं चुप नहीं होते, फूक में कसर खत्म। चोरी पैसा खिलाओगे, ड्रीम 11 का पैसा खिलाओगे, लॉटरी पैसा खिलाएगा, कैसे असर हो? अभी एक जगह लाया वो झारखंडी बाबा आया है, थोड़ा चल बचवा फूकवा लेंगे। उसकी माँ लेके आई, बचवा हल्का हल्का रो रहा था, ठीक फूके बचवा चिल्लाने लगा। बोल झारखंडी बाबा एक ठीक से फूक ना, हमने अभी फूक ले तो हूँ कान कान, लेकिन तो हम तो कान है किधर कान कर किधर के माय कान में चल जाओ, मत फूक यहाँ असर खत्म हो। एटीएम वाला पैसा खिलाए दो, 3-4 लाख टका लेके खिलाए दो, लेकिन फूक में असर खत्म। एगो भूत लगता है बाहर से, फूकते हैं उधर से, हम लोग भूत फूकता उधर, वो जानता है कि ये उसका पैसा खाता है। तो तुम हराम मत करो। है कोई मर्द, हम देखिए हाथ खड़ा कर दिए, एक बेटा है,
एगो बेटा है, फिर भी हिम्मत है कोई मर्द कोई लड़का बाप कहे मौला हम बेटी बाप से नहीं मांगेंगे, जो देगा खुशी से 2-4-5 लाख दे दे, बुलेट दे दे, गाड़ी दे दे, ट्रेन दे दे, DMU दे दे, DMU दे दे, चाहे वंदे भारत दे दे, लेकिन कौन है भैया? अरे नारे तकबीर, माशाल्लाह। आपका बेटा है ना, आप नहीं थोड़ा सा खड़े हो जाए मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे साथी, आपसे बहुत मसला हल होगा, आपसे बहुत मसला हल होगा। एक आज का नाम हो गया, कहाँ के हैं? बीर गांव का एक जवान, देखिए बीर गांव के जलसा जिस गांव में करा रहा, उस गांव का कोई आदमी है? एक आदमी बीर ग्राम के कहा मौलाना झारखंडी आपकी हिम्मत है मेरी हिम्मत है, ये है जलसे की कबूलियत। एक आदमी और कोई है ऐसा? कहा दे 2, ये 3, ये 4, माशाल्लाह। शादी 5, काम हो गया 6 आदमी। पता चला कि जलसे में 6 आदमी का बेटा है, बाकी बात सब निर्वंश बैठा नहीं, बाल बच्चा है, हिम्मत नहीं है, तकरीर सुनना रात भर ये आसान है, अमल करना मुश्किल है। हजरत बिलाल गरीब थे, अमीर नहीं थे, काले थे, गोरे नहीं थे, हबशी थे, सैयद नहीं थे, गुलाम थे, आजाद नहीं थे, लेकिन बिलाल ने नबी को दिल दिया, नबी से इश्क किया, नबी से प्यार किया, नबी को अपना बना लिया। तो हजरत बिलाल का मकाम रब ने इतना ऊंचा किया, इतना ऊंचा किया कि हजरत बिलाल मक्के के धरती पे पांव रख देते तो जन्नत में बिलाल के पांव की आवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत रसूल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। और थोड़ी देर बोल दे, शुक्र नदीम रजा साहब भी आ गए। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? खाली हाथ है वो, चलो कुछ मार कुछ नहीं, वो चलो पसीना पसीना। थोड़ी देर और बोल दे, बाजा ठीक है, बाजा ठीक है, हम ही लोग खत्म। माशाल्लाह मेरी माँ बहन है, तो मैं ये कह रहा था शोहर के हाथ में पानी दे देना। अरे माशाल्लाह, जब भी हम मोबाइल देखेंगे बेटा टाइम टेबल, तुम लोग फट से उठ के 2-4 को आ जाना, हम टाइम टेबल देखना बंद कर देंगे। हाँ मेरी आदत है, रिचार्ज खत्म तकरीर खत्म, फट से 2-4 को उठना, आके दे देना कुछ, मोबाइल देखना बंद, बड़ा नोट दे देगा मोबाइल का स्विच ऑफ, उससे बड़ा देगा मोबाइल पर टेके छूट देंगे, सुबह ले। तो मेरी माँ ने जिहाद का सवाब पानी देना, सिंगार करने पर नफल नमाज का सवाब, और बिन बोले शोहर के पांव दबाने पर 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करने का सवाब। मेरी माँ ने रोज शोहर के पांव दबाना डेली, तो डेली 70 तोला सोना खैरात का सवाब तुम्हें मिलेगा। 30 दिन दबाओगे तो 70 से 30 का गुना, 10 साल का सवाब जोड़ो, 20 साल का सवाब जोड़ो, नेकियों का पहाड़ हो जाएगा। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गुर्दुम यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ वो बेटी दूध के धोवल है। ये सब बात है हमरे कर्मन के ऊपर, यहाँ नहीं। मेरी माँ बहने, आप अपने घर पे रहना, अपने बाल बच्चों को गुलाम हुसैन बनाना, और जब बाल बच्चों की परवरिश करना तो हलाल का लुकमा खा के, टूटी चटाई पे सो के, फूस का मकान में रह के जिंदगी कटा देना। एक अमीर से एक गरीब 500 साल पहले जन्नत। आज का जलसा 100% कामयाब। हाफिज साहब 6-7 आदमी ने हाथ उठा दिया, इससे बड़ी कामयाबी क्या हो सकती है? ये कल मेरी तकरीर बोकारो थर्मल में होगी, परसों मेरी तकरीर छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे होगी। ये बात बोलेंगे, देखना झारखंड के गरीब मुसलमानों को दे, नबी के नाम पे जब हाथ उठा के वादा करता है, ये है मोहब्बत। अब यहाँ नारे तकबीर, अल्लाह, मर्द बनो, हिम्मत पैदा करो, ताकि तुम्हारे गांव के, तुमको लगता है कभी जामताड़ा गए हो, प्लेटफार्म से जो गाड़ी गुजरती है यूपी गुजरात बम्बई सूरत जाती है, जाके चेक करना तुम्हारे झारखंड के गरीब की कितनी बेटियां 2 महीना 1.5 महीना 1 महीना में रो के 18 साल 17 साल की गरीब की बेटी, कश्मीर के 52 साल 55 साल का लड़का आकर के बीवी बना के लेके चला जाता। तुमको नहीं पता है गरीबी का इतना बड़ा मान है कि बेटी, गरीब बाप की बेटी 2:30 बजे धूप में, चिलचिलाते धूप में किसी के दरवाजे पे खड़ा मारता है, इधर से आवाज देता है कि बेटी बाप हो चंदा के लिए। अफसोस नहीं लगता?
अफसोस लगता है। एक हादसा था, एक दुमका से उस पार के आदमी आता चंदा करने हमारे इलाके में, दुमका से उधर, मैं उधर भी जाता हूँ पूरा हिंदुस्तान घूम। अब वो आदमी इत्तेफाक देखिए मेरे घर में दरवाजे पर दस्तक दिया 10:30 11 बजे, दिन 11 बज रहा था। वो आदमी उस बाद जो ही दरवाजा खोल के अंदर आया, बच्चों को बोले खोल दो, आया। वो आदमी मुझको देखा तो देखते रह गए, बहुत देर तक देखा, जान पहचान निकल गया, उसको पहचानते थे। अब देखा उसका आंख से आंसू बहने लगा, जवान आदमी 6 फीट का जवान मोटा ताजा। मैंने क्या बात है, बैठिए पानी पीजिए। बोले झारखंडी साहब यही आपका घर है, आप तो मुझको देख लिए, हम दुमका से यहाँ तक आ गए, उधर नहीं चंदा के शर्म से हमको अफसोस लगता है, उधर मांगे लोग क्या कहेगा। अब यहाँ आपके मांगने तो आप भी देख लिए। वो आदमी जवान था, 6 फीट का, रोने लगा। मौलाना साहब तबीयत खराब थी, हार्ट का ऑपरेशन कराया, जो भी रूंजी पूंजी सब पैसा खत्म हो गया। बेटी जवान, बेटी शादी है, कोई नहीं दे रहा, मजबूरी में चंदा करने पड़ रहा। तो कहां से कहां आ गए, ये किसने कर पाया? ये तुम्हारी कौम के लोगों ने करवाया। तुम जिसे समझी बनाते हो उसे भीख मंगवाते हो, शर्म नहीं आती? रिश्ता करते हो भीख मंगवाते हो? कभी देखना तुम्हारी कौम की कितनी बेटी यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश में चली गई। कश्मीर के चौराहे पे कितने मुसलमान बेटियों को बेचते देखा है, यूपी के बाजार में बेटियों को जलाते देखा है, कश्मीर के चौराहे पे नीलाम करते देखा है, गोरखपुर के मंडियों में मुसलमान की गरीब की बेटियों का सौदा देखा है, दिल्ली की चक्लों पे न जाते देखा है, बम्बे के दवाब खाने में नीलाम करते देखा है। इसलिए मुसलमानों जागो और अपने उन बेटियों को अपने उस देश के, अपने प्रदेश में अपनी जिंदगी दे दो। क्या हमारे झारखंड में मर्द नहीं है? मर्द सब है, लेकिन बुज़दिल है कि तुम्हारी कौम की। कभी गुजरात की बेटी झारखंड में देखो, सूरत की बेटी झारखंड में देखो, यूपी की बेटी झारखंड में देखो, बम्बे, दिल्ली, हरियाणा की बेटी झारखंड में नहीं मिलेगी। लेकिन झारखंड की गरीब की बेटियां पूरे स्टेट में क्यों मिलती है? इसलिए कि तुम जब तक डीजे बजाओगे, पटाखा फोड़ोगे, 4 लाख बेटी बाप से मांगोगे, तब तक तेरे कौम की बेटी कश्मीर के चौराहे पे रोएगी, गुजरात में, बम्बे में मॉल पर तड़पेगी, कश्मीर के, गोरखपुर के मंडियों में तुम्हारे कौम के गरीब की बेटियों का सौदा होगा। तौबा करो, आका फरमाते बेटी रहमत है, बेटी नेमत है, बेटी बहार है, बेटी खुशहाल है। माँ बने तो कदमों में जन्नत, बेटी बन के आए तो रहमत, बीबी बने तो रोशनी। हर चेहरा बेटा देख ले तो हज का सवाब, और माँ का चेहरा देख के निकले तो मुसीबत। खुदा के वास्ते अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, बीवी से करो, बेटी से करो, भाई से करो, बहन से करो, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत माँ बाप से करो, उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल। लेकिन आजकल की बहू बेटियां इतनी मॉडर्न बहू बेटियां आ गई है, जिस माँ ने 9 महीना अपने पेट में उस बच्चे को रखा, 3 किलो का बच्चा, 8-10 किलो का बच्चा, एक हाथ में। माँ को मैंने 50 किलोमीटर सफर करते देखा मोटरसाइकिल में, साइकिल में बैठ के 5-10 किलो का बच्चा लेके जाती है। उस माँ को तकलीफ दर्द नहीं होता, ये माँ की ममता है। लेकिन वही बेटा जवान होने के बाद जहाँ घर में बीवी आ गई, अब वो बीवी क्या जो मंत्र जानती है रे बाप। हम लोग फूंकते फूंकते थक गए, कुछ नहीं कर सके। लेकिन अभी के दौर की बहू, वो बहू नहीं जादूगरनी है। क्या जो मंत्र सीख के आती है, ये फूंक शोहर को सरिया के मार दी। माँ के कदम से दूर, जिनके कदम में जन्नत है, बेटा ये फूंक से जन्नत से दूर। अब हम लोग के पास झारखंडी बाबा, चलिए थोड़ा मेरा घर वहाँ देख लीजिएगा। हम बोले हम राजमिस्त्री थोड़े तुम्हारा घर देखेंगे, मौलाना घर हम क्या देखने जाएंगे? बोले हजरत मेरा घर वहाँ हरकत बरकत नहीं होती है, 1 बोतल पानी पढ़ देते बाबा। हम बोले 1-2 बोतल पढ़ना हम 2020 से छोड़ दिए बाबू, अब हम बोतल में नहीं पढ़ते बेटा, अब हम पूरा चापाकले पढ़ रहे हैं कुछ दिन से। इसलिए कि बोतल में पढ़ेंगे 2-4 घंटे पी के खत्म होगा, पूरा चापाकले पढ़ देते हैं, पीते रहो, नहाते रहो, घुड़मुड़िया मारते रहो, चप्पा कलाम सुन ले रहो। नमाज पढ़ना नहीं है, अच्छा काम करना नहीं है, जलसे में आके सुभान अल्लाह बोलना नहीं है, जब नमाज़ कहे तो हाथ उठाना नहीं है। बल इस्लाम खतरे में है, खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तुम हो। मेरा धर्म है। जब मेरे ख्वाजा भारत के धरती पे आए थे, मशीन गन लेके नहीं, तोप गन लेके नहीं, पेप गन लेके नहीं, कोई दल लेके नहीं, कोई पार्टी लेके नहीं, कोई लेके नहीं। मेरे ख्वाजा आए, कुरान लेके आए, तस्बीह लेके आए, मुसल्ला लेके आए। पृथ्वीराज की हुकूमत में रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे चटाई डाला है, और जब एक ऊंट को बैठाया है, पूरी हुकूमत हार गई। ख्वाजा के बैठाए भारत के धरती से एक ऊंट ना उठा सका, तो ख्वाजा के बसाए ये 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा? पता चला जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे, भारत में मुसलमान। दिल के फफोले
जल उठे सीने के दाग से, घर में आग लग गई घर की चिराग से। थक गए आप लोग, नदी में बहुत देर से बैठे। इसके बाद एक और तकरीर होगी और सुनने में आया है ना, आकाश पानी से खबर मिली, आकाश पानी से कि 3 बजे तक बारिश भी हो सकती है। सुनने में आया है। मोबाइल आजकल तो मोबाइल पर सब कुछ है। लड़का लोग देखते हैं मोबाइल, छोटे बचपन सबको मोबाइल मार देती है। उसका शोहर जा लेता है मोड़ तरफ, उसकी माँ पूछते कहाँ जाए, बोल मोड़ दे, बोल मोबाइल डायरेक्ट देखने किधर उठे चुप कर, मोबाइल देख चुप करता है मोबाइल वाले। अब बचवा ऐसे मोबाइल रहते तो लोग खोल देता है, दोनों मियाँ बीवी हंसता है, बल्कि इधर बड़ी होशियार हो, लॉक खोल दिल को, मोबाइल खोल में लॉक खोला है, कल घर में लॉक लगाएगा तब पता चलेगा कितना होशियार। बच्चों को मोबाइल से दूर रखो। ये पबजी फ्री फायर में तेरे बाल बच्चों को बर्बाद किया। कसम खुदा की एक गेम है जो पबजी, सुनो किसका है, यहूदी का बना हुआ है। 9 साल का लड़का 2 साल 7 महीना कंप्यूटर में बैठ के मेहनत करके एक 9 साल के पॉप ने एक गेम तैयार किया जिसका नाम पबजी रखा। मोबाइल में ऐप बना के लोड कर दिया और वो उसकी कमाई से करोड़ों अरबों रुपया कमा के इसी रूम में सो रहा है। देख रहा है कि कितना मुसलमान का बेटा उस गेम से बर्बाद हुआ। स्कूल छोड़ा, कॉलेज छोड़ा, मकतब छोड़ा, घर में सोना छोड़ दिया। कसम जहाँ जहाँ रात में कुकुर सुतता था बैठता था, वो लोग वहाँ बैठ बैठ के गेम खेलता है। तो मोहल्ले का कुकुर भी परेशान हो गया है। वो लोग 2-4 चक्कर लगा करके सोचता है जहाँ जहाँ वो लोग कुकुर बैठता था रात में, वहाँ लड़का लोग बैठा है। तो कुकुरों सोचता है ये कुकुर कहाँ से आके बैठी। आज कुकुर भी परेशान है तुम्हारा, इसलिए कि तुम कुकुर का डर पहले कुकुर रहता था, हम कुकुर सो किया है, सो नहीं पाता, जहाँ सुता था वहाँ तुम बैठा 1:30 बजे तक गेम खेलता है। तो कुकुरा क्या करे? पहले मोहल्ले में कुकुर दौड़ता था कितना, अभी मोहल्ले में एक कुकुर नहीं नजर आएगा। क्यों? वो लोग जानता है कि मेरा डरा वो लोग ले लिए। इसलिए बच्चों को पढ़ाओ, रात को जल्दी सोएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, सर पे टोपी पहनेगा, वजू का चेहरा सजाएगा, सीने में कुरान बसाएगा, मोहल्ले के मकतब मदरसे में जाएगा, रहल को निकालेगा, कुरान को खोलेगा, अपनी जबान से तेरा बेटा रहमान और रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। घंटा मैंने बोल दिया, मेरा वादा था कि मैं 1 घंटा बोलूंगा, अब मैं 1 घंटा बोल दिया। के मेरे होगी 3 बजे साफ पढ़ेंगे, 1 घंटा पढ़ेंगे, 2:15 बजे 1:15 बज गया, 1 घंटा पढ़ेंगे, 2:15 बज जाएगा, एक मोहल्ला की और तकरीर होगी 3 बज जाएगा। तो टाइम टेबल सही होगा, वरना अगर ज्यादा रात हो गई और तकरीर होने लगती है तो उल्टा सुन लेता है। एक मोहल्ला तकरीर 2:30 बजे रात, दिल्ली में कुतुब मीनार है, वो सुन लिया दिल्ली में कुत्ता बीमार, तो उल्टा सुनोगे, इसलिए ठीक टाइम पर है ये पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मुझको अगर इससे ज्यादा सुनना हो तो यूट्यूब चला जा। एक जगह बोल दिया यूट्यूब चला जा, देखो बूढ़ा के पूछ रहा था, हाँ झारखंडी बाबा यूट्यूब चित्ररंजन हो कि मैं ही जामदान हो, है तो जामताड़ा तरफ है कि 7 साल तरफ है, यूट्यूब है किधर के लिए तो घरे हो बोलना, हमारे घर यूट्यूब ना है। यूट्यूब में झारखंडी बाबा लिखना, सिद्दीक हसन झारखंडी लिखना, झारखंडी मौलाना लिखना, करबला पर, मुहर्रम पर, रबीउल अव्वल पर, 11वीं पर, गौस पर, ख्वाजा पर, शादी ब्याह, डीजे पड़ा का बम पिस्तौल सब पर तकरीर मिल जाएगी। मेरी तकरीर हिंदू मुसलमान सब सुनता है, सब मेरा फॉलो करता है। और आज पूरे हिंदुस्तान में झारखंडी को सुनने के लिए कम, देखने के लोग ज्यादा बुलाते हैं। मेरी माँ बहने तो अपने शोहर से मोहब्बत करना, शोहर से लाए हुए तोहफे को कबूल करना, और हो सके तो अपने शोहर को सलाम करना। और मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, अगर तेरी बीवी बहू सलाम नहीं करती है, तुम अपनी बीवी को सलाम करना। और जब अपनी बीवी को सलाम करोगे तो नबी की सुन्नत होगी, कब सलाम करना, इधर उधर मत करना, जुमा के दिन शुरू करना। अब की जुमा पढ़ के जाना घर, बीवी को देखना अस्सलामु अलैकुम, कसम खुदा की झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाएगा। अब की जुमा से बीवी सलाम करना, यही तकरीर कर दिए थे हम भागलपुर में, बांका डिस्ट्रिक्ट में। एक लड़का बोला ठीक बाबा ने कहा है कि बीवी सब तो सलाम करती नहीं, हम लोग की बहू बेटी सलाम करती है। अच्छा 31 मार्च के बाद से अभी तक बीवी मुंह से सलाम सुने? ईद के बाद से अभी तक सुने? ये लोग एक ही दिन साल में सलाम करेगी, HD सलाम ईद के दिन। आप ईदगाह से आइए, एकदम बीवी सब दरवाजे में खड़ी रहता है, चौकीदार पड़ी आज सलाम करो, आई ना छोड़ो यार। ईदगाह से शोहर आया, अस्सलाम वालेकुम, अरे वाह, एक दिन सलाम, लेकिन मेरी माँ बने तू हमेशा सलाम कर, एक दिन सलाम नहीं, घर जब भी लौटे सलाम कर। ए नौजवानों, वो न करे तो तू कर। अब की जुम्मा पढ़ के जाना, यही तकरीर कर दिए। वो लड़का जुम्मा पढ़ के गया, अपनी बीवी को डायरेक्टर का अस्सलाम वालेकुम, उसकी बीवी डायरेक्टर मुँह देखो तो धाधा कैसे लग रहा है आजकल। शोहर अपनी बीवी सलाम किया, कहा अस्सलाम वालेकुम, तो धाधा कैसे लग रहा है, फिर कहा अस्सलाम वालेकुम,
मका जलन की अस्सलाम वालेकुम मारवे की। क्योंकि देहात में पढ़ी लिखी बेटियां नहीं मिलती है, इसलिए बेटी को उर्दू पढ़ा, अंग्रेजी पढ़ा, मैथमेटिक्स पढ़ा, साइंस पढ़ा, डॉक्टर इंजीनियर सब पढ़ा, लेकिन पहले कनीज़े फातिमा बना ताकि वो दुपट्टा सर पे लेगी, अपने घर में बैठेगी, अपने बच्चे को दूध पिलाएगी, जबान से बिस्मिल्लाह कहेगी, वो बच्चा आगे चल के कभी भी हया बेशर्म नहीं होगा। मेरी माँ बहने, माथा को ढक लेना, बच्चे को आंचल में छुपा लेना, अपनी जबान से बिस्मिल्लाह कहना, तब बच्चे बाबू को दूध पिलाना। शरीयत कहती है जब कोई माँ दुपट्टा सर पे रख लेती है, अपने बच्चे को आंचल में छुपा लेती है, अपने घर के अंदर बैठ जाती है, अपनी जबान से बिस्मिल्लाह कहती है, वो बच्चा कभी आगे चल के बेहया बेशर्म नहीं होगा। अगर गोद में बेटा होगा तो गुलाम हुसैन बन जाएगा, और गोद में बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा बन जाएगी। इंशाअल्लाह जिंदगी सलामत रही तो मुलाकात होगी। मेरी तकरीर के लिए आपको 15-20 दिन, महीना 1.5 महीना पहले फोन कीजिएगा, हम जरूर आएंगे। ऐसा नहीं कि मैं नहीं आता हूँ। अब हम लोग का सिस्टम है, आज मिलाद है, फोन करेगा, आज मिलाद है, कि हम खेताम सुतरा लियो तो बारिश 2-4 दिन 15 दिन पहले फोन करना होगा। इंशाल्लाह जरूर आएंगे। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता से, समानता से, समता से, मानवता से, दिल की अथाह गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूमकर मेरे साथ मिलकर कलमा हक पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।